3 point charges Q, 2Q and 8Q are placed on 9 centimeter. Q, 2Q and 8Q are placed on a 9 centimeter long straight line. 9 centimeter long एक स्ट्रेट लाइन है, आप एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। सॉरी 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेपरेशन 9 सेंटीमीटर, और इस पे 3 चार्ज आपको डाल लेना है, Q, 2Q और 8Q. Find the positions where the charges should be placed such that the potential energy of this system is minimum. 3 चार्ज है Q, 2Q और 8Q, और इस तरह से प्लेस कीजिए, और प्लेस करने के बाद पोजीशन भी बताइए। फाइंड द पोजीशंस वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, कि Q कहाँ प्लेस करे, 2Q कहाँ होगा, 8Q कहाँ होगा, और किस काम के लिए। तो इसलिए ताकि ओवरऑल जो तीनों चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आया, वह पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम से कम आया करे, मिनिमम वैल्यू का आया करे। अभी आपने फॉर्मूला देखा पोटेंशियल एनर्जी का, U होता है KQ1 Q2 बाई R, और चूंकि तीनों ही चार्ज पॉजिटिव ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होने के लिए या Q1 इंटू Q2 का वैल्यू मिनिमम हो, और यदि कभी Q1 इंटू Q2 मिनिमम न हो करके मैक्सिमम हो रहा है, तो बदले में आप R को ग्रेटर कर लीजिए। यह दोनों यदि ज़्यादा, तो बदले में R को भी ज़्यादा कर लीजिए। इसका जो ज़्यादा वाला इफेक्ट है R उसको कम कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी इस 3 चार्ज में इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 सबसे ज़्यादा, और यदि Q1 Q2 ज़्यादा है तो वह तो पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि इस दोनों को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे डाल दीजिए। तो एक इंट पे आप डाल लीजिए 2Q, इस इंट पे डाल लीजिए 8Q, कोई चाहे तो यहाँ 8Q और यहाँ भी 2Q, मतलब मैक्सिमम सेपरेशन पे दोनों एक्सट्रीमिटीज पे आप लार्ज मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को डाल लीजिए। तो यह दोनों तो क्लियर हो गया कि इन पोजीशन पे रहेगा। अब Q को कहीं बीच में रहना होगा, क्योंकि 9 सेंटीमीटर के अंदर ही तीनों को आ जाना है, आप लेफ्ट या राइट में तो ले नहीं सकते। तो स्मॉल Q को कहीं यहाँ पे रख लीजिए, और इसका पोजीशन आपको फिक्स करना होगा कि इस वाले से 2 सेंटीमीटर, इस वाले से 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, दोनों के ठीक बीच में क्या 4.5 सेंटीमीटर कितना हो, ताकि 1, 2 और 3 तीनों चार सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि यह स्मॉल Q 2Q से समथिंग X सेपरेशन पे प्लेस्ड होना चाहिए, और X के टर्म में आप पहले तीनों चार सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो जब हम लोग सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी U निकालेंगे, तो पहले इस दोनों चार्ज 2Q और Q का काम कर लीजिए। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R के बदले X, K का टर्म कॉमन ले ले, और Q1 Q2 में Q स्क्वायर आएगा, उसे भी कॉमन ले ले। तो K Q1 Q2 में अब केवल 2 बचेगा, बाई R के बदले X बचेगा। तो फर्स्ट दोनों मल्टीप्लाई होकर के वापस से देख सकते हैं K Q इंटू 2Q, 2Q स्क्वायर, तो 2Q स्क्वायर अब बाई R के बदले X, जिसमें KQ स्क्वायर कॉमन, प्लस इस दोनों चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 करेंगे तो 8Q स्क्वायर, K बाहर Q स्क्वायर भी बाहर, तो केवल 8 आएगा बाई सेपरेशन, या टोटल 9 या X, तो इस दोनों का सेपरेशन 9 माइनस X, और लास्ट में फर्स्ट और थर्ड वाले का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो प्लस K Q1 Q2 2Q और 8Q 16Q स्क्वायर, K बाहर Q स्क्वायर भी बाहर, तो केवल 16 बाई R के बदले 9 आ गया। यहाँ आपको दिख रहा है कि यह जो पोटेंशियल एनर्जी U है वह कांस्टेंट नहीं है, X के साथ वेरी कर रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम लोग U वर्सेस X ग्राफ के स्लोप को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ पर आपसे मिनिमा पूछा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर U मिनिमम स्लोप आप लिखेंगे U वर्सेस X का du बाई dx, और इसे 0 के इक्वल करेंगे। d बाई डी एक्स U के बदले यह पूरा टर्म KQ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 बाई एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 इक्वस टू 0, तो इक्वस टू
जीरो डालिए। डिफ्रेंसिएशन में यह कांस्टेंट टर्म के क्यू स्क्वायर आपका डिफ्रेंसिएशन के बाहर चला जाएगा, और बाहर जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वह जीरो के डिवाइड में आकर के होल टर्म जीरो, तो टर्म आपका बचेगा डी बाई डी क्यू ऑफ यह ब्रैकेट वाला टर्म इक्वल टू जीरो। डी बाई डी क्यू ऑफ ब्रैकेट वाला टर्म है 2/x प्लस 8/9 माइनस एक्स प्लस 16 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू जीरो। एक बार वापस से आप ब्रैकेट के टर्म को चेक कीजिए। 2/x 8/9 माइनस एक्स 16/9, 2/x 8/9 माइनस एक्स 16/9, और सब प्लस साइन में। अब इसे आप बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन का u प्लस वी प्लस डब्लू फॉर्म। ऑपरेटर u प्लस वी में सबको मिलता है, तो डी बाई डी एक्स पहले दीजिए 2/x को, प्लस डी बाई डी एक्स आप देंगे 8/9 माइनस एक्स को, फिर आप डी बाई डी एक्स दे देंगे 16/9 को इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, तो 2 बाहर, डी बाई डी एक्स 1/x प्लस यहाँ पर कांस्टेंट 8 बाहर, तो डी बाई डी एक्स 1/9 माइनस एक्स, या 16/9 अकेला कांस्टेंट डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो होल इक्वल टू जीरो करेंगे। 2 के बदले 2, डी बाई डी एक्स, इस x को ऊपर ले चले x टू द पावर -1 प्लस 8 के बदले 8, इस 9 माइनस एक्स को ऊपर ले चले, तो डी बाई डी एक्स 9 माइनस एक्स टू दी पावर -1 इक्वल टू जीरो। 2 के बदले 2 लिख लीजिए, जो पावर है उसे आगे लेंगे तो -1, फिर x लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो x का पावर -2, तो यहाँ पर -1 के साथ आता x टू दी पावर -2, उसे यदि नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा x टू दी पावर +2, प्लस के बदले प्लस, 8 के बदले 8, यहाँ पर 9 माइनस एक्स के ऊपर पावर है, लेकिन बेस जो है 9 माइनस एक्स वह नीचे नहीं है, तो उसे आप पहले नीचे ले आइए। डी के साथ 9 माइनस एक्स पावर -1 बाई डी के साथ 9 माइनस एक्स इंटू डी के साथ 9 माइनस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पर यह -2/x² प्लस 8 के बदले x, जिस टर्म के ऊपर पावर है वही टर्म नीचे, तो पावर आगे चला जाएगा -1, और इस पूरे टर्म के ऊपर पावर पहले से एक कम, पावर -2 नीचे ले जाएंगे तो पावर +2 मीन्स 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, या डी बाई डी एक्स 9 को दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा अकेला कांस्टेंट, और डी बाई डी एक्स माइनस एक्स को देंगे तो -1, तो एक और मल्टीप्लाई में -1 दे लीजिए इक्वल टू जीरो। माइनस इंटू माइनस, यह टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा और यह निगेटिव RHS में जाकर के पॉजिटिव, तो LHS में आपका बचेगा -1 इंटू -1 1/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और बाहर में 8 है तो 8 इंटू 1 8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और RHS में बचेगा 2/x², 8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो LHS में आया 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और RHS में आएगा 2/x²। 2 से 8 को 4 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4x², दोनों तरफ रूट ले लीजिए। 9 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, माइनस एक्स उस साइड गया तो RHS में जाके ऐड 9 इक्वल टू 3x, उस 3x को इधर लिख ले, 9 को इधर भेज ले, तो 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3 बोले तो 3, और 9 जो था टोटल डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो यह x भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसका मतलब हुआ कि आपका स्मॉल क्यू चार्ज 2q से 3 सेंटीमीटर पे और 8q से 9 - 6 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड होना चाहिए। यह दोनों चार्ज 2q और 8q सबसे इंड में रहना चाहिए, और इस पोजीशन या इस कंडीशन में ही आपका पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का मिनिमम हुआ करेगा। तो आज के क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।